हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम स्टडी क्लब पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर स्किल किस प्रकार का आपका होता है। 2011 के पेपर को अपन देखने वाले हैं। 2011 में जो आपका स्किल का पेपर लगा था वो क्या था, ठीक है, उसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि इस बार भी कुछ इसी प्रकार का मटेरियल आपके पास रहने वाला है। ठीक है, क्या डिक्टेशन रही थी वहाँ पर देख लेते हैं। अपन सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर हिंदी स्किल के बारे में। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, ऊपर देख सकते हैं पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 हिंदी स्टेनोग्राफी पेपर सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर। दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। स्टार्ट, किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही है। बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई व्यवसाय चल रह सकता है और न सामाजिक उन्नति की जा सकती है। क्या व्यापारी और क्या नेता, सभी को नियम पूर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय में तो विशेष तौर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी दक्ष प्रबंध के और अनियमितता दूर किए बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है। किसी भी बड़े कारखाने को देख लीजिए, नियम पूर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है। यदि नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। यदि नहीं, कोई भी और कितना ही जटिल व्यवसाय हो, व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है। कई अव्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष्य की ओर देखना ही आवश्यक है, संबंधित बातों की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। परंतु वास्तविकता यह है कि लक्ष्य से संबंधित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परम आवश्यक है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता, उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी और जटिल बातों को संभाल लेगा। यदि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान न दिया जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। यदि व्यवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नष्ट हो जाए। उचित व्यवस्था करके ही व्यक्ति और समय की बचत की जा सकती है। नियम पर चलते रहने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नियमित व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकते, बल्कि एक नियत स्थान पर रखते हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में समय या शक्ति नष्ट करनी पड़ती है। इस प्रकार उनकी शक्ति और समय अन्य लाभप्रद कार्यों में लगते हैं। नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धि स्फुटित हो जाती है जिसकी सहायता से बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। व्यवस्था में कारण नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्चर्य होने लगता है। व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है, जबकि अनियमित व्यक्ति असफल ही होता है। अतः यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए, तब उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं। समाज की उन्नति भी नियम और अनुशासन पर ही आश्रित है। यदि नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नति रुक जाएगी। क्या साहित्य, क्या समाज, क्या धर्म
सभी की उन्नति नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है। जिस साहित्य, समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो सका, वह साहित्य, समाज और धर्म नष्ट हो गया। केवल 10 अंकों की व्यवस्था के आधार पर ही गणित में आशातीत उन्नति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीनें व्यवस्था के कारण ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। उनकी व्यवस्था के समय आधारभूत नियम है। उन्हीं ही के अनुसार वे अपना कार्य कर रही है। यदि उनके नियमों अथवा व्यवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या ढील दे दी जाए तो वे मशीनें काम करना बंद कर दे और सब बेकार ही पड़ी रह जाए। नियम द्वारा कठिन से कठिन व पेचीदा काम भी सरल हो जाता है। आकाश के तारे तथा अन्य ग्रह कितनी व्यवस्था से और नियम पूर्वक अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं। इनमें तनिक सी भी गड़बड़ी नहीं हो पाती। यदि हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए और संसार समाप्त हो जाए। वैज्ञानिक लोग संसार के असंख्य पदार्थ को दूरबीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवश्यकता के समय वे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वैज्ञानिक उन पदार्थों का अध्ययन करते समय उनके नियमों का भी अध्ययन करते हैं, तभी उनके बारे में कुछ बता देते हैं। हम धर्म, राजनीति, व्यापार, शिक्षा, यात्रा और सरकार आदि की बातें करते हैं, पर क्या हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उसे नियमबद्ध करके पुस्तकों में लिपिबद्ध किया? इन सब के लिए नियम अनुसार कार्य करना अपेक्षित रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। नियमों ने ही समाज, देश, राष्ट्र एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। यद्यपि हमारे विचार, स्वार्थ तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी नियम, व्यवस्था और अनुशासन को नहीं मानते। कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देते हैं। तो दोस्तों, ये आपका हिंदी डिक्टेशन कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश डिक्टेशन की बात करें अपन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, उसके कारण अपन यहाँ पर इसी वीडियो में दोनों डिक्टेशन नहीं देख सकते। यदि आप बोलोगे कमेंट में कि सर इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियो और बनाइए, तो हम इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियो भी बना देंगे। तो ठीक है, जानकारी को आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या आपको बताना चाहता हूँ। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस प्रकार का डिक्टेशन ही इस बार ही आपका रह सकता है। तो इसको ज़रूर आप एक बार तरीके से सुनिए। टोटल 10 मिनट का है ये, ठीक है। आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए, 1 पॉइंट स्लो कर लीजिए, ज़्यादा स्लो नहीं कीजिए, तब जाकर इसको आप सुनिए और लिखिए अपने, ठीक है, डायरी में, और उसके बाद आप टाइप कीजिए। क्योंकि यदि आप इसे कर लोगे ना तरीके से, तो आपका जो वहाँ पर स्किल होने वाला है उसकी भी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उन सभी की जो भी गाइडलाइंस होती है, ठीक है, नोटिफिकेशन होता है, वो सारे आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।